और किसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखाओ बोर्ड पर और ध्यान से देखना, ठीक ना। क्वेश्चन तो लिख ही चुके हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि 5 के पावर 3x प्लस में 1 गुन्ने 25 के पावर x बट्टा में 5 के पावर x सभी का होल क्यूब है। अब बराबर में दे दिया है 625। तो इधर हम एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक ना। पहले 25 के पावर x है तो इसको हम किस तरह से यहाँ लिखेंगे, ये देखो। देखो 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं बुआ कि 5 गुन्ने में 5, ठीक ना। और जब 5 गुन्ने में 5 लिखेंगे तो 5 के पावर यदि कुछ भी नहीं है तो एक तो हो ही सकता है और एक रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 के पावर एक इधर भी है, 5 के पावर एक इधर भी है। तो जब बेस और बेस समान रहता है और पावर कुछ भी रहे तो एक 8 क्लास में फॉर्मूला था कि a की पावर n गुन्ने a की पावर m। जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो क्या होता है, बेस बेस समान है तो लिखेंगे बेस और n पावर में n है, इधर पावर में m है। तो क्या करेंगे, जब गुना रहेगा तो पावर पावर को जोड़ देंगे, लेकिन जब भाग रहेगा तो पावर पावर को घटा देंगे। तो यहाँ गुना है तो पावर पावर को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा n प्लस में m। तो यहाँ सेम कंडीशन है, a का पावर n और a का पावर m, यानी कि पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन बेस और बेस समान रहेगा। तो इधर बेस और बेस समान है, पावर यहाँ एक है और यहाँ पर एक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पावर एक ही रहेगा, पावर कुछ भी हो सकता है। अभी 25 है तो 25 को हम 5 गुने 5 लिखे हैं तो पावर एक ही रहेगा। तो बेस बेस समान है तो बेस लिख लेते हैं, और इसके अनुकूल जो है n और m जुटेगा, यानी इधर वाला को n इधर वाला को m मानेंगे तो एक और एक कितना हो गया, 2। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2, ठीक ना। अब पावर इसका x है तो सभी का होल पावर कितना है, x। दिक्कत, और जब इस तरह से लिख ही लिए हैं तो एक स्टेप और समझ जाना, क्या है कि 5 का पावर 2 था तो यह दोनों आपस में गुना हो जाता है। ये भी 8 क्लास का ही फॉर्मूला होता है कि a का पावर m और सभी का पावर n हो तब क्या होगा, तब बेस a है तो a और m n इधर गुना हो जाएगा m n, ठीक ना। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, तो सेम कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, पावर पावर में आपस में गुना कर देंगे। तो इधर हो जाएगा क्या, 2x। तो इस 25 को हम किस तरह से लिखे, देखा ना, ठीक है। अब चलो यहाँ हम सॉल्व करते हैं। इधर तो हम रफ करके समझा दिए, अभी जरूरी पड़ेगा तो और भी करेंगे। तो इधर है कि 5 के पावर 3x प्लस में 1 गुन्ने 25 के पावर x। तो 25 के पावर x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इधर हम एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। इधर है 5 के पावर 3x प्लस में कितना, 1 और गुन्ने, और इधर है 25 के पावर x है तो इधर हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 के पावर 2x और बट्टा में कितना, बट्टा में है 5 के पावर x का होल पावर कितना है 3, बराबर में कितना है 625। यहाँ तक समझ गए तो अब आगे और भी समझ जाएंगे। अब देखिए इधर हम क्या समझाए कि जब बेस और बेस समान रहता है तो पावर पावर क्या होता है, जुट जाता है। इस फॉर्मूला से जब बेस बेस समान रहता है तो पावर पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। जब गुना के कंडीशन में बेस बेस समान होता है तो पावर पावर जुट जाता है। तो यहाँ बेस है 5 और इधर भी बेस है 5, पावर कुछ भी रहे, इधर m इधर n, n के मतलब दोनों एक जैसा नहीं भी हो सकता है और हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर है 3x प्लस 1 और इधर है 2x। तो जब बेस बेस समान होता है तो पावर पावर क्या होगा, आपस में जुटेगा। तो इधर हो जाएगा बाबू 5 का पावर 3x प्लस में 1, और जब दो जोड़ेंगे तो इधर प्लस में लिखाएगा। अच्छा एक काम करो ना, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 और प्लस में 1 है तो 1 बट्टा में कितना है 5 का पावर x का होल पावर 3 है, चाहे होल क्यूब भी कह दो। इधर कितना है 625। अब बन गया बात, अब समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज देखो, अच्छा इधर देखो, इधर है 5 का पावर x और सभी का होल क्यूब है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अनुकूल यदि बेस और पावर का भी पावर है तो पावर पावर आपस में गुना हो जाएगा। तो इधर डायरेक्ट गुना करके ही लिख देते हैं। इधर हो जाएगा 5 का पावर 3x, ठीक ना। अब इधर 625 है, इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, इधर लिख सकते हैं कि 5 का पावर 4
क्योंकि 5 को यदि हम 4 मरतबा आपस में गुना करेंगे तो वो होगा 625 के बराबर, इसलिए इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं। इधर है 5 का पावर 5x प्लस में 1 और बट्टा में है 5 के पावर 3x, यानी कि यह दोनों आपस में भाग है। तो एक फॉर्मूला और याद रख लेना इधर है a का पावर n गुने a का पावर m, तो बराबर में क्या पावर आपस में जुट लिया है। लेकिन एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला क्या है कि a का पावर n भागा a का पावर m, तो जब बेस बेस समान हो और भाग वाले कंडीशन में हो तब पावर पावर जुटेगा नहीं, घटेगा। तो a का पावर n माइनस m होगा, यानी कि अगला वाला में से पछला वाला संख्या घटेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर वाला से इधर वाला को घटाएंगे। बेस बेस सेम है तो लिखेंगे बेस, और 5x प्लस 1 में से 3x घटेगा तो बच जाएगा 2x प्लस में 1, और बराबर इधर कितना है 5 के पावर 4 5 के पावर 4 5 के पावर 4। अब एक चीज आप लोग देखिए कि बराबर बीच में जब रहता है और बेस बेस समान रहता है तो पावर और पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है। बेस और बेस जब समान रहता है तो उस कंडीशन में पावर और पावर बराबर हो जाता है। तो इधर बेस है 5 और इधर भी बेस है 5, पावर कुछ भी रहे कोई मैटर नहीं करता है, बस बेस एक जैसा होना चाहिए। जब बेस और बेस एक जैसा हो तब पावर दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2x प्लस में 1 बराबर में 4। जब x का मान निकालेंगे तो इधर जाके घट जाएगा तो बचेगा 3, और इधर गुना में है 2 तो इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा 2। तो x का मान कितना निकल करके आया, 3/2। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।